गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम लोग एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करेंगे, तरह तरह के क्रॉप्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और बहुत तरीके के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं। उसके बाद का टॉपिक होगा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उन डिफरेंस को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा सके। उसके बाद का टॉपिक होगा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होता है। लास्ट टॉपिक होगा कुछ फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो ये थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर में। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए और अपने डेली काम को निपटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें मिलता है फूड से। तो फूड जो है हमारे लिए एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी हो जाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाता है एक इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। पुराने ज़माने में चूँकि पॉपुलेशन बहुत कम था तो जितना फूड अपने आप पैदा होता था वो सफिशिएंट था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत रैपिडली इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन हुआ, तो उसके हिसाब से हमें फूड का भी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगा। अब जब ज़्यादा मात्रा में फूड का ज़रूरत होता है तो हमें उसको एक अलग तकनीक से, एक अलग टेक्निक से उसको प्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम नेचुरल तरीके से उसको प्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दें तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा, बहुत कम मात्रा में उपज होगा, जिससे कि आज के ज़माने के हिसाब से, आज के पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, ह्यूज रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये वहीं से निकला है कि जब हम इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझ के हम क्रॉप्स को उगाते हैं एक पूरे सुनियोजित तरीके से, यानी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो यहाँ से एग्रीकल्चर का डेफिनेशन निकल के आता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रैक्टिस जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, किस लिए? हमारे फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ फूड के साथ साथ उससे हमें फाइबर भी प्राप्त होता है और अदर बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रियरिंग करते हैं। रियर मतलब पालन। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड फाइबर। फाइबर मतलब जिससे हमें कपड़े बनाने के लिए जो फाइबर की ज़रूरत होती है ना, वो मिलता है। तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। और एग्रीकल्चर के बाद आता है सेकंड टॉपिक, दैट इज़ क्रॉप। अब जो ये ग्रोइंग प्लांट्स हैं, ग्रोइंग प्लांट्स ये क्रॉप के अंदर में आता है। अब प्लांट्स को सिर्फ ग्रो करना जो है वो क्रॉप के अंदर में नहीं आता है। क्रॉप का मतलब होता है कि एक ही तरीके का प्लांट एक ही जगह पे और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उगाया जाए तब वो आता है क्रॉप की कैटेगरी में। तो क्रॉप का डेफिनेशन हो गया कि ऐसे प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, फॉडर एंड फाइबर। मतलब कि ऐसे प्लांट जो सेम काइंड के हो, एक ही तरीके के हो, सेम प्लेस पे ग्रो किए जा रहे हो और बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में हो। जैसे खेत आप लोगों ने देखा होगा, गांव में खेतों में एक ही तरह की फसल होती है। जैसे मान लीजिए गेहूं का फसल है तो बहुत बड़े लैंड में सिर्फ और सिर्फ क्या उगता है, वहाँ पे गेहूं उगता है।
और वो पूरा का पूरा प्लेस भी एक ही जगह है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ गेहूँ यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे है, कुछ दूसरी जगह पे है, ऐसा नहीं होता। सारा का सारा एक जगह पे बहुत बड़े स्केल पे उगाया जाता है। तो ये जो है इसके फीचर्स हैं। इन सारे फीचर से मिलकर ये क्या बनाता है, क्रॉप। तो ग्रोइंग प्लांट्स क्रॉप कब बनता है, जब ये इस तरीके से उगाया जाए, एक ही तरीके का प्लांट उगाया जाए एक ही प्लेस पे और बहुत लार्ज स्केल पे, जिसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। और ये जिस एरिया पे उगाया जाता है उसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड हिंदी में बोलते हैं खेत। अब देखते हैं क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन। कितने तरीके के क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है। इसको 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यील्ड। यील्ड मतलब पैदावार, क्या उसमें से प्रोड्यूस होता है, उसके बेसिस पे क्रॉप्स को अलग एक तरीके से विभाजित किया गया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। सीज़न मतलब मौसम। मौसम के आधार पर भी क्रॉप्स को बांटा गया है कि जाड़े में कौन सा फसल होता है, गर्मी में कौन सा फसल होता है, बरसात में कौन सा फसल होता है, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़। पर्पज़ मतलब किस काम के लिए उसको उगा रहे हैं, कौन सा फसल किस काम के लिए उगाया जा रहा है। पर्पज़ मतलब होता है कौन से काम के लिए, तो किस काम के लिए कौन सा फसल उगा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़। तो इन 3 तरीक़ों से क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यील्ड और प्रोड्यूस। यील्ड और प्रोड्यूस के हिसाब से कौन कौन से क्रॉप्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं देखते हैं। पहला है सीरियल्स। सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बार्ली, राइस। तो ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल, वीट, राइस, बार्ली एट्सेट्रा। सेकेंड है पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल। अब दाल में आ गया बीन्स, ग्राम एट्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, ये सब हो गए एक अलग कैटेगरी। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स। ये दोनों लगभग सेम है, रूट क्रॉप्स और ट्यूबर क्रॉप्स ये दोनों लगभग सेम है। जो इसमें क्या होता है कि जो जड़ होते हैं वो खाने योग्य होता है, जैसे स्वीट पोटैटो, जिसको कि शकरकंद भी बोलते हैं, या सिंपली पोटैटो, आलू। ये क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें चीनी मिलता है। चीनी मिलता है किससे, शुगर केन से, गन्ने से। और एक होता है बीट रूट। बीट रूट जिसको हिंदी में बोलते हैं चुकंदर। तो ये आ जाते हैं शुगर क्रॉप्स के अंडर में। नेक्स्ट है प्लांटेशन या कैश क्रॉप्स। अब प्लांटेशन या कैश क्रॉप्स इसमें आ जाता है टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर की भी खेती होती है। रबर जो है ना वो भी निकलता है प्लांट से ही। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि इसको कैश क्रॉप क्यों बोलते हैं। कैश मतलब तो होता है पैसा, इसको कैश क्रॉप्स क्यों बोलते हैं। कैश क्रॉप इसको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये सारे जो क्रॉप्स हैं इनको बेच के वो पैसे कमाते हैं। ये इसका ग्रोथ इसलिए किया जाता है, इसका जो है प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल करके हम प्रॉफिट कमा सकें, किसान जो है उनसे प्रॉफिट कमा सकें। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप जिससे हमको फाइबर मिलता है, जिससे कि धागे बनते हैं और उससे कपड़ा बनता है। तो उस तरीके क्रॉप्स हैं कॉटन। कॉटन से कॉटन का धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है। कॉटन हो गया, जूट हो गया, जूट का भी कपड़ा बनता है। बोरा वगैरह वो सारा जो है जूट का ही बनता है, जूट का रस्सी भी बनता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। सीजन के आधार पर यानी मौसम के आधार पर क्रॉप्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब खरीफ और रबी क्रॉप्स क्या होता है इसको जानते हैं। खरीफ क्रॉप्स वो सारे क्रॉप्स हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली है किस मौसम में इसको ग्रो करेंगे, बरसात के मौसम में। और बरसात का मौसम कब होता है, जून या जुलाई का मौसम। तो ये होता है जून या जुलाई के मौसम में इसको बोया जाता है, यानी इसके सीड्स को जून या जुलाई के मौसम में
खेतों में बोया जाता है। अब ये पानी इनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको बरसात के मौसम में कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। जून जुलाई हो गया या फिर कोई और ही महीना लगा दिया इसमें। बरसात का मौसम जून जुलाई होता है, इसलिए ये जून जुलाई में इसको बोते हैं। अच्छा, इसकी कटाई कब होती है, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर या अक्टूबर में। तो पहला इसका पॉइंट हो गया कि ये जून या जुलाई में इसको बोते हैं और सितंबर या अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। इसको पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, रिक्वायर्स मोर वाटर। और इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज़ एंड ग्राउंडनट। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको ज़रूर से याद रखना है, ये एग्जांपल्स पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। अब ये होता है विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में इसको उगाया जाता है। तो जाड़े का मौसम कब आता है, अक्टूबर में अब मोस्टली स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ग्रो करते हैं अक्टूबर में और ये पूरे जाड़े भर ये ग्रो होता रहता है और अप्रैल में इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। तो सीज़न आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खरीफ क्रॉप को कब बोते हैं और कब काटते हैं, रबी क्रॉप को कब बोते हैं और कब काटते हैं। तो इसको चाहिए विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में ज़्यादा पानी नहीं होता है, बरसात नहीं होता है। तो इसका मतलब ये एक दूसरा पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं कि इट रिक्वायर्स लेस वाटर। इट रिक्वायर्स लेस वाटर, ठीक है, इसका उल्टा। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पी, बार्ली। तो ये सारे कुछ एट्सेट्रा, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। तो मेन इसके पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है। खरीफ क्रॉप जो है उसको ज़्यादा चाहिए पानी, तो पानी जो है वो जून जुलाई के मौसम में होता है ज़्यादा, इसलिए उस समय इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जो आप याद रखेंगे। रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में होता है, चूँकि विंटर सीजन में बरसात का मौसम नहीं होता है तो इसको चाहिए कम पानी। इसको विंटर सीजन स्टार्ट कब होता है, अक्टूबर में, और रहता कब तक है, लगभग अप्रैल तक। तो इसी सीज़न के दौरान इसकी बुआई और कटाई भी होती है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है, तो इसके एग्जांपल में आ जाएंगे वीट, ग्राम, पी, बार्ली एट्सेट्रा। इतना चीज़ इसमें याद रखना है आपको। ये पॉइंट नंबर 2 कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि सेकंड टॉपिक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के आधार पे, पर्पस मतलब ज़रूरत के आधार पे। अब देखिए, पहला इसमें फूड क्रॉप, दूसरा सब्सिस्टेंस क्रॉप और थर्ड है कैश क्रॉप। ये 3 तरीके के क्रॉप्स है जो कि इसमें बांटे गए हैं। पहला फूड क्रॉप। फूड क्रॉप का मतलब है कि ऐसे क्रॉप जिसको ग्रो किया जाता है खाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फूड। तो इसके एग्जांपल जैसे हो गए वीट, गेहूँ, पैडी, ठीक है। सेकंड वन है सब्सिस्टेंस क्रॉप। सब्सिस्टेंस मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ खुद के यूटिलाइजेशन के लिए हो, इतना ज़्यादा इसमें पैदावार नहीं किया जाए जिसको कि बेचा जा सके। तो इसका मतलब कि इस तरीके के क्रॉप्स, इसके अंडर में ऐसे क्रॉप्स आते हैं जो कि किसान खुद के लिए, खुद के यूज़ के लिए ग्रो करता है, फॉर फुलफिलिंग हिज ओन नीड्स। मतलब कि ये अपने और अपने परिवार के खाने भर ही उगाता है और ये मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता है, मतलब उसको बेचने के लिए यूज़ नहीं करता है। तो सेम वही हो गया पर्पस। अगर जैसे मान लीजिए कि वो बड़े मात्रा में उगाता है किसी अन्न को, तो वो अपने खाने के लिए तो पूरा करता ही है, लेकिन वो उसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने और अपने परिवार के खाने भर ही उगाता है। तो ये हो गया सब्सिस्टेंस क्रॉप का डेफिनेशन। थर्ड है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कैश मतलब होता है पैसा। तो ऐसे क्रॉप जिसको कि मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ार में बेच के उससे पैसे कमाते हैं, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है
प्रीवेलेंट है वो है टी, कॉफ़ी, ठीक है, कोकोनट, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं कैश क्रॉप्स के। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।